सुप्रभात दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो मोमेंटम में हैं और जिनका आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों में प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन की बात करें तो वीकेंड में राजनीतिक मोर्चे से मिले पॉजिटिव सरप्राइज के कारण फ्रंटलाइन इंडाइसेस बड़े पैमाने पर ऊपर की ओर खुले और निर्णायक रूप से नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। निफ्टी दिन के अंत में तकरीबन 2% से भी ज्यादा के गेंस के साथ हरे निशान में बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 3.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ, जो दिन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन था। चूंकि रैली का नेतृत्व फ्रंटलाइन इंडाइसेस स्टॉक्स ने किया, निफ्टी मिड कैप और जो स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल तकरीबन 1.5% की जो बढ़त है उसके साथ रिलेटिवली कमजोर प्रदर्शन किया। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स 103 के स्तरों के आसपास अब कारोबार कर रहा है। वहीं जो यूएस की 10 इयर्स और 30 इयर्स की बॉन्ड यील्ड है उसमें भी हम तेजी से गिरावट देख रहे हैं। वहीं पर अगर हम कच्चे तेल पर एक नजर दौड़ाएं तो कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल भी अपने 5 महीने के निचले स्तर पर लौट रहा है। जी हां, 5 महीने के निचले स्तर पर। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सभी जो चीजें हैं ये इंडियन इक्विटी मार्केट्स और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफी ज्यादा सकारात्मक है। अगर हम एस&पी को देखें तो वह एक अपट्रेंड में है और अब अपने जो नजदीकी रेजिस्टेंस जोन है वहां पर वो पहुंच गया है, यानी 4575 4600 के लेवल पर वो पहुंच गया है, जहां पर वह थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर आगे 4710 4740 की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। बात करें इंडियन मार्केट्स की और स्पेशली निफ्टी की तो शुक्रवार को अपने पिछले ऑल टाइम हाई 20,222 को तोड़ने के बाद निफ्टी में आज फॉलो अप बाइंग देखी गई, जिसमें एक बड़ा गैप और पूरे दिन अप ट्रेंड जारी रहा, जिसके कारण अगर हम देखें तो निफ्टी दिन के लिए तकरीबन 2% से भी ज्यादा के गेंस के साथ पॉजिटिव बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए 20,550 20,600 एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है और जब तक यह जोन होल्ड रहेगा निफ्टी अपनी रैली को और आगे एक्सटेंड कर सकता है 20,800 20,850 तक के जोन्स तक। अगर हम नीचे की ओर देखें तो 20,550 से नीचे 20,410 और 20,380 इस जोन में रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को वह रीटेस्ट कर सकता है। ओआई डेटा को अगर हम नजर रखें तो 20,800 और 21,000 स्ट्राइक में कॉल राइटिंग देखी गई है, जबकि पुट के फ्रंट पर अगर हम देखें तो 20,600 और 20,500 में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। तो मोटा मोटी एक दिन के लिए अगर हम रेंज देखें तो 20,500 नीचे की तरफ, वहीं ऊपर की तरफ 20,850 की रेंज हो सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 46,369 को पार करते हुए एक नया ऑल टाइम लाइफ हाई बनाया है, जो कि जुलाई 2023 में बनाए गए पिछला ऑल टाइम हाई से पार कर बना है। अंततः 4 महीने से अधिक समय तक खराब प्रदर्शन के बाद, जी हां, 4 महीने से अधिक समय तक खराब प्रदर्शन के बाद बैंक निफ्टी 46,400 के स्तर के ऊपर एक ताजा ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। निफ्टी ईयर टू डेट अगर हम देखें तो 15% की निफ्टी में वृद्धि हुई है, जबकि बैंक निफ्टी में भी 10% की ईयर टू डेट गेन्स हमको दिखी है। और हमें वर्तमान सकारात्मक गति के साथ लगता है कि जो मुख्य बैंक्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक अपने कंसोलिडेशन जो जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं और बैंक निफ्टी एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बैंकिंग इंडेक्स यहां से और बेहतर प्रदर्शन इन बैंक्स के सपोर्ट से कर सकता है। निफ्टी की तुलना में अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मेंस को जो अंतर है उसको कम करने के लिए इन सभी बैंक्स का अपमूव में आना बहुत जरूरी भी हो जाएगा। अगर हम सपोर्ट्स को देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 46,000 46,100 का जोन है। वहीं अगर हम बात करें 46,000 के जब तक बने रहने की है तब तक ये रैली 46,810 से 46,870 तक के जोन तक आगे भी बढ़ सकती है। तो यानी कि यह रैली जब तक 46,000 का जोन इंटैक्ट है तब तक और आगे भी हमको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो 46,000 के टूटने की स्थिति में 45,700 45,800 के जोन को बैंक निफ्टी वापस से रीटेस्ट कर सकता है।
अगले सप्ताह की जो एक्सपायरी है उसके लिए अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट तो 46,200 और 46,000 के पुट में, वहीं 46,500 और 47,000 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो कि बैंकिंग इंडेक्स के लिए 46,000 और 46,870 की एक बड़ी रेंज को दर्शाता है। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स और सेक्टर है जो मोमेंटम में बने हुए हैं। तो हम देखते हैं तो पीएसयू इंडेक्स ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे कैनरा बैंक, बैंक बड़ौदा, पीएनबी, इनमें मजबूत खरीदारी हमको दिखी थी। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे बैंकों का अपने कंसोलिडेशन से बाहर आना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। रियल्टी सेक्टर्स भी पीछे नहीं रहा, वहां पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज और शोभा जैसे जो रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर इंफ्रा का जो सेक्टर है उसमें एलएनटी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जीएमआर इंफ्रा और एनसीसी जैसे स्टॉक्स ने अच्छी चार्ट फॉर्मेशन बनाई है। यहां पर हमें लगता है कि इस तेजी को वह आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल बाजार में देखें तो बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, ओएनजीसी, सीमेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैक्स हेल्थ, आरईसी लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सायंट, सीईएससी, सीएएमएस यानी कैम्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, अनुरस, इनमें भी तेजी देखी गई है। चलिए अब हम एफआईआई डेटा को समझते हैं। तो कल एफआईआई ने 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि डीआईआई ने 4800 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़कर 44% हो गया है, क्योंकि उन्होंने 21,800 इंडेक्स फ्यूचर्स नेट शॉर्ट क्लोज कर दिए हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर एफआईआई ने 42,200 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने लगभग 2.4 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ 18,900 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.